जय श्री स्वामी समर्थ। महादेवी हेल्थ केयर में आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत है। आज हम वट सावित्री की कथा जानेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। यह कथा मुख्य रूप से माता सावित्री के अटूट संकल्प और प्रेम पर आधारित है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना, जो वन में रहकर अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया था कि सत्यवान अल्पायु है, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। यमराज का आगमन। जबकि विवाह के कुछ समय बाद एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे पेड़ के नीचे सो गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हर लिए। सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। सावित्री निडर होकर उनके पीछे चलने लगी। यमराज से वरदान। जब सावित्री की निष्ठा और धर्म परायणता देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, सावित्री ने सबसे पहले अपने ससुर सत्यवान के पिता के खोए हुए राज्य और उनकी आंखों की ज्योति वापस मांगी। दूसरा वरदान, उन्होंने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों की कामना की। और तीसरा वरदान, अंत में उन्होंने स्वयं के लिए 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना यह संभव नहीं है। अंत यदि आप मुझे सत्यवान के प्राण वापस दे दे तो आपका यह वरदान सत्य सिद्ध हो जाएगा। सत्यवान का पुनर्जीवन। सावित्री की बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष बरगद के पेड़ के पास आई जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे। तभी से इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। वट वृक्ष को अमरता और त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह कहानी थी वट पूर्णिमा की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फिर मिलते अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री स्वामी समर्थ।